मैं बताती हूँ। यही तो रीजन है ना आप लोगों बेचारों को, वो क्या होता है कि समझ ही नहीं आती कि सर डीईएस के पर्पस पूछे थे आपने। मैंने तो बिल्कुल भी नहीं पूछा। अच्छा, ये रोल नंबर 75 देखना बताने लगा, जिसने अर्तुगरुल की तस्वीर लगाई हुई है ना, ये शहजादा मेरा बताएगा जी क्या सवाल था। चले सोने, नेटफ्लिक्स को थोड़ा म्यूट करो, इधर आ जाओ। पता नहीं बंटे खेलने चला गया 75 जी लगा सर। के। अच्छा ये तो सर बच्चा नहीं है, इधर बच्ची। ही। अच्छा आप इधर ही। हाँ जी बताएं जी, क्वेश्चन क्या था? सर आप एल्गोरिथम्स की बात कर रहे थे, ये जो बिट साइज वगैरह दिए हुए हैं ना, ये हम किस तरह से उसमें यूज कर रहे हैं? अच्छा कौन बताएगा जी क्वेश्चन क्या था? जी जी बताएं जी आप। ये आ गया। हाँ जी आप बताएं। 80। सर आपने कहा है कि ये जो आपने फाइल शेयर किया वर्ड की, इसमें जो एल्गोरिथम है, ये जो आप बता रहे हैं, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका पर्पस क्या है? हाँ बिल्कुल काइंड ऑफ यही था, जबरदस्त। और कोई बंदा जी? मैं ये बता रहा था कि हम अपने सारे के सारे डाटा को, इस एल्गोरिदम का पर्पस क्या है, बेसिक पर्पस क्या है कि प्लेन टेक्स्ट को हमने साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। बात जो क्रिप्टोग्राफी वाले भाई साहब ने की थी, बताया उसने भी यही था, बट वो क्रिप्टोग्राफी तो फिर जेनेरिक हो जाता है, वो तो हमको 70,000 एल्गोरिदम पढ़ेंगे, सबका पर्पस यही है। बट पर्टिकुलरली क्योंकि मैं लास्ट लाइन पे पहुंचा था, इतना ही पता चल जाना चाहिए कि मैं पूछ रहा हूँ कि साइफर टेक्स्ट हमारे पास 64 बिट का आएगा। साइफर टेक्स्ट की जब मैं बात करूं, ऑफ कोर्स ये प्लेन टेक्स्ट था तो हमारे पास साइफर टेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है। कोई भी हम एल्गोरिदम जब यूज करते हैं तो प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं, क्योंकि साइफर टेक्स्ट आपका चैनल पे मूव हो रहा होता है, और जब मेरे तक, जब मेरी जो मैं जो कम्युनिकेट कर रहा हूँ, ये प्लेन टेक्स्ट है, ये मैं अपनी लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, जब चैनल पे जा रहा है वो साइफर टेक्स्ट में चेंज हो रहा है, उसके बाद डिक्रिप्ट होके अगेन से आप उसको लिसन कर रहे हैं। बात फॉलो कर रहे हो नहीं कर रहे? यस सर। यस सर। चले शुक्र है। तो ये सारे का सारा मुद्दा था जी। हम प्लेन टेक्स्ट को रैंडम नंबर्स ऑफ कीज यूज करके अपने साइफर टेक्स्ट पे चेंज कर रहे होते हैं, ठीक है। मैं एक दफ़ा फिर देख लूँ को इधर भाई साहब मुझे कौन मैसेज कर रहे हैं। अच्छा आप में से कोई बंदा मुझे बता जी कि कितने बिट्स की हम यूज करते हैं इसमें डेस में? की कितने बिट की यूज करें? 46 56 56 बिट जबरदस्त। 56 बिट की जबरदस्त, ठीक। 64 वो भी ठीक है, हाँ 64 भी ठीक है, सही है, क्योंकि पहले 64 की होती है। 64। हाँ 64 की जेनेरिक की होती है, उसको 56 में चेंज होती है, बट आप कहीं से भी देखेंगे तो 56 डायरेक्टली बताएगा, दैट्स आंसर। और सब की कितने बिट की यूज हो रही होती है? 48 बिट। 48 बिट। हाँ ये नजर भी आ रहा है आपका, ठीक है जी। चलिए 48 सर। जबरदस्त, ठीक हो गया ठीक हो गया। अच्छा जी। अच्छा मैं आपके साथ ना एक और फाइल शेयर करना चाह रहा हूँ जी, क्या है वो, क्या है शेयरिंग वाला ऑप्शन, कौन सा था? ये था। पेंट नजर आ रहा है सबको? पेंट जी यस सर आ सर, रहा है। यस सर। ठीक हो गया यस यार। सर। ये डेस लिखा नजर आ रहा है अभी, DES काइंड ऑफ। यस सर। यस सर आ रहा है। अच्छा डेस वही है सारे का सारा जो हमने कल एक्सप्लेन किया, बट वो वर्क कैसे करता है, मैं आज चाह रहा हूँ कि आप लोगों को ना ये आप आज समझाया बताया जाए कि डेस वर्क कैसे कर रहा होता है। लेकिन जी अभी आप ये देखेंगे कि डेस वर्क कैसे करता है। सबसे पहले आपके पास क्या होता है, 64 बिट का आ रहा होता है। आप ये खुद अपने एंड पे ना नोट करते जाओ अपने, जैसे मैं ड्राइंग करूंगा, मैं तो वो पेंट पे वो क्या करेंगे अपने हिसाब से करूंगा जितनी की समझ आ रही होगी, बट आप क्या करें उसको नोट डाउन करते जाएं, ठीक है जी। बात फॉलो कर रहे हैं?
यस सर। यस ठीक है जी। सर। क्योंकि मेरा थोड़ा स्लो भी चलेगा, इतने आप अंदर उसको अच्छे तरीके से ना डिजाइन कर लें। जैसा भी आपके पास 64 बिट का आ रहा है प्लेन टेक्स्ट, उसमें सबसे पहले क्या होगा, इनिशियल परमुटेशन होगी। ठीक है जी, 64 बिट्स ऑफ डाटा है, 64 बिट का, वो सारे का सारा बिट बाय बिट आपने एक ब्लॉक की फॉर्म में इनिशियल परमुटेशन आप इधर लिख लें, मैं आईपी लिखने लगा हूँ, आप पूरा इनिशियल परमुटेशन लिख लें ताकि आपको बाद में भूले ना। ठीक है जी। और कोई बंदा मुझे बताएगा इनिशियल परमुटेशन क्या होती है? सर वो परम्यूटेशन में आपने वो लास्ट लेक्चर में वीडियो में बताया था कि वो रोज एंड कॉलम्स में हम लोग जब टेक्स्ट पढ़ देते हैं। हाँ बिल्कुल जबरदस्त, रोज एंड कॉलम में करते हैं ये परमुटेशंस आपकी। एक होती है एक सब्स्टिट्यूशन, ये होती है कि जो डाटा आपके पास आ रहा है उसकी तरतीब को चेंज करते हैं। मैंने उसके साथ एक स्क्रैम्बल्ड एग की भी एग्जांपल दी थी, फिर मैंने आपको सजेस्ट किया था अगर आपने नहीं बना के खाया तो जरूर बना के भी खाएं। याद आया कुछ जिन लोगों ने लेक्चर सुना है? यस सर। जी जी। और जिन लोगों ने नहीं सुना फिर उनका तो अल्लाह ही हाफिज है ना, उनके पास इतनी रिक्वेस्ट है कि वो मेरे कहर से बचे किसी ना किसी तरह। ठीक है। लें जी, पेंट में इनिशियल परमुटेशन होगी आपके पास, और उसके बाद आपके पास एक राउंड 1 होगा। सही है, यहाँ पे एक राउंड 1 है, बट राउंड 1 में दूसरी साइड पे आपके पास मैंने जो कहा था की कितने बिट की थी, मैंने जो कहा था वो मैंने कहा था 64 बिट की होती है। बट की जो आपके पास फर्स्ट की होगी वो 64 बिट की होगी। सेम की क्या होती है, वो 56 बिट में चेंज होती है। जो हर जगह जो आपको बताया जाता है 56 बिट की है। 56 बिट की तब वो बनती है जब वो परमुटेशन चॉइस 1 से गुजरती है। अब आपको क्वेश्चन हो सकता है सर ये परमुटेशन चॉइस 1 क्या आप कह रहे हैं? परमुटेशन चॉइस आपको बने बनाए इसके टेबल्स हैं, वो आप चाहेंगे तो अगर मैं आपको शेयर भी कर दूं, वो पहले से एल्गोरिथम में डिफाइन है जी, ये वाला टेबल इसको फॉलो करना है। इनिशियल परमुटेशन है वो भी इसको फॉलो करना है, इसलिए हम उस पर बात नहीं कर रहे। हाँ, आपको ये पता होना चाहिए ये होता क्या है। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? वो ऑलरेडी डिफाइन है कि इस एल्गोरिथम में ये होगा, जब ये वाला स्टेप आएगा तो आपने 1 2 3 करना है। तो ये वो हिसाब है, परमुटेशन चॉइस 1 एक टेबल है, उसमें मेरे पास मेरा ख्याल पड़ा भी होगा यार, मैं आपको दिखाई देता हूँ। आगे नेक्स्ट आएगा परमुटेशन चॉइस 2। ठीक है, वो मैं आपको इधर अभी डिस्प्ले करने लगा हूँ। मेरे पास तो नजर नहीं आ रहा, आपको आ रहा है कुछ? ये पिक्चर नजर आ रही है आपको कोई? सर नेटवर्क सिक्योरिटी का फोल्डर जो बना है वही नजर आ रहा है। अच्छा, अभी नजर आई है पिक्चर? अभी होगी? नो सर नहीं हुई अभी। नो सर। अभी? नो सर। नो सर, स्क्रीन दोबारा शेयर करें सर। अच्छा, अभी देखें सर डेस्कटॉप शेयर करें ना, सब कुछ शो हो जाएगा फिर। डेस्कटॉप वाला क्या सीन है यार आपका? मैं तो आपको वो कर रहा था। अच्छा, मैं डेस्कटॉप शेयर करता हूँ आपके साथ। इसका ऑप्शन कहाँ पे, मुझे तो यही नजर नहीं आ रहा, कोई बताएगा नहीं मुझे? सर ये शेयर स्क्रीन में पहले सर नंबर जब पर स्क्रीन 1 जो आ रहा होता है वो कह रहे हैं आप? यस सर, उसके ऊपर लिखा यस हुआ सर, वो अभी अभी चेक करें जरा। अब शो हो गई है सर। सर अभी आ गई नजर। ये इनिशियल ये शो परमुटेशन फॉर इनिशियल एग्जांपल परम्यूटेशन आईपी। होगी, इनिशियल परमुटेशन शो आपको। यस सर।
अच्छा, ये इनिशियल परमुटेशन देखेंगे आपके, आपको 64 बिट तक यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि आपके पास एक डाटा है, आपने जैसे वो एक बच्चे ने बताया था कि सर हम इसको रोज एंड कॉलम्स में डिवाइड करेंगे। जब रोज एंड कॉलम में डिवाइड करेंगे तो आपका वो किस तरह डिवाइड होगा, वो इस तरह से डिवाइड होगा जैसे ये नजर आ रहा है कि आपका 64 बिट का पूरा ब्लॉक है। तो आपने फॉर एग्जांपल 58 बिट पे जो आपका डाटा का नंबर है या कुछ भी है वो 58 की जो पोजीशन पे रखेंगे, और 7 वाला है वो 7 पे रखेंगे, 9 वाला 9 पे रखेंगे, 17 वाला 17 पे रखेंगे। ठीक हो गया जी? ठीक हो गया या नहीं? ये आपके पास परमुटेशन चॉइस 2 है। ठीक है जी। जब इससे गुजारेंगे, दोबारा बता दें। मैं इधर ही जब इधर इसका बताने लगा हूँ वो भी चीज क्लियर होगी। यहाँ पे आपके पास जो फॉर एग्जांपल की है इनिशियल परमुटेशन चॉइस 2 से हम उसको गुजारते हैं, तो वो की के जो बिट्स होंगे, फॉर एग्जांपल आपके पास 1 0 0 0 1 1, ये 64 बिट्स आ जाते हैं। ठीक है, 64 बिट्स। टेबल शो करवाया हुआ? हाँ, ये इनिशियल परमुटेड चॉइस 2 है। नजर आ रहा है टेबल साइक, जिसपे पहला नंबर 14 है और लास्ट नंबर 32 है। ये इनिशियल ये परमुटेड चॉइस 2 है। मैं इसलिए बता रहा हूँ, पहले मैंने दिखाया इनिशियल परमुटेशन के, ये आपके क्वेश्चन हो या आपके माइंड में अच्छा ये कहाँ से आ गया, तो वो ये पहले से डिफाइन है, ये पूरी दुनिया में यही लोग फॉलो करेंगे। ये इनिशियल परमुटेड चॉइस 2 क्या है, ये भी डिफाइन है, ये भी वो दिखा रहा हूँ, सारी दुनिया में लोग यही फॉलो करेंगे। ठीक है जी, आपने सिर्फ स्टेप्स नोट करने हैं जो मैं पढ़ाने की, ये कॉन्सेप्ट देने की कोशिश कर रहा हूं कि डेस्क वर्क कैसे करता है, उसके स्टेप्स कौन से, किस किस स्टेप से चीजें गुजर के आपके पास सामने आएगी। ठीक हो गया? तो बोलो तो सही जरा। यस सर। हाँ, तो इसमें होता क्या है आपका 20, हाँ आपके 64 बिट्स हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कहाँ पे मैं करवा रहा था, अब पेन नजर आ रहा है? Yes, sir. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 64 यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या होगा, ये फॉर एग्जांपल नंबर 37 है, 37 वाला बिट जो आपने गुजारना है, फॉर एग्जांपल तो इनिशियल परमुट 37 कहाँ पे आ रहा है, यहीं कहीं पे आ रहा होगा, ये 37 आ गया। ठीक है, वो वाला बिट उठा के आप यहाँ पुट करेंगे। मीन्स से कि नंबर्स को स्क्रैम्बल्ड करना है ना, आपके जो बिट्स हैं इनको अकॉर्डिंग टू द चॉइस आपने डिफरेंट पोजीशन पे प्लेस करना है, ताकि आपका जो इनिशियल डाटा है उसकी पोजीशन चेंज हो जाए। बात समझ आ गई? आ गई है कि नहीं आई? सर 37 पे किसको प्लेस करना है? कोई बंदा बताएगा जी 37 पे किसको करना है? कोई और बंदा? सर जो बिट होगी, बिल्कुल जी, ये बात है। 37 किसको प्लेस करना, ये सुन ले जरा, यहां से लेके यहां तक 64 बिट्स हैं। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल ली इन बिट्स को कैसे प्लेस करना। मैंने कहा जी 37 नंबर वाला कहां पे प्लेस होगा, तो मैं ये कह रहा हूं कि 37 वाला ये 37 वाली पोजीशन पे प्लेस होगा। कहाँ, ये 64 बिट्स है ना, इनिशियल परमुटेशन इनकी जब होगी, यहाँ पे ये वाला टेबल आपका अप्लाई होगा, तो वो सारे के सारे 64 बिट अकॉर्डिंग टू दीज पोजीशन सारे की सारी डिफरेंट जगहों पे प्लेस हो जाएंगे। अब बात फॉलो कर रहे हैं? यस सर। किसी को ना समझ आई हो? चलिए, सबको आएगी। अच्छा, ये तो अभी हम देख रहे थे जी, वो सारे का सारा था इसका डाटे वाला प्लेन टेक्स्ट। अब इसकी साइड पे आ जाते हैं। ये यहाँ पे हम आगे हैं, जब 64 बिट आपके पास की है और इसको परमुटेड चॉइस 1 से गुजारा है जो मैंने आपको दिखाया, तो ये इसकी जो बिट साइज है वो 56 बिट हो जाएगी। यहाँ पे फिर सारे बंदे कहते हैं जी की जो होती है वो कितनी होती है, 56 बिट की होती है। ठीक है जी, ये आगे आपकी यूज हो रही होती है। ठीक हो गया या नहीं ठीक हो गया? तो यहाँ पे एक अगला स्टेप क्या होता है, इस 56 बिट की को हम लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट देते हैं। आप पूरे का पूरा लिखे, मैं बस शॉर्ट सा लिख रहा हूँ। लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट देते हैं, इस 56 बिट की को लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट देते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये की जो 56 बिट की हमारे पास की आ रही है, ये 56 बिट की ही रहती है अभी तक।
बस क्या होता है, बिट का जो पोजीशन होती है वो चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल आपके नंबर 1 से 56 तक नंबर्स हैं, इसी को ले लेंगे 56 तक, इनको एक ये राउंड की फॉर्म में, इनको आप ऐसे शिफ्ट देंगे तो 64 वाला 61 पे चला जाएगा, 1 वाला आपका आगे आ जाएगा, उसकी सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा, और जो 63 वाला है वो 64 की पोजीशन पे चला जाएगा। बात फॉलो कर गए या नहीं कर गए अभी भी? इसी तरह 56 बिट की कीज है। क्या कहा आपने? मैंने कहा समझ आ गई है आगे वो आपने यार वो डाटा स्ट्रक्चर है, जिन लोगों ने भी थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग की नाव हाव है उनको चीजें समझ आ जाएंगी, बट ये कर सारे ही लेंगे। वो प्रोग्रामिंग की नाव हाव या बातें तो आप सबको ही पता है ना, बेशक नहीं भी कर रहे आप लोग, नेटवर्क्स कर रहे हैं, बट एक बेस और एक लॉजिक्स तो सारी की सारी सेम चल रही है। ठीक हो गया जी? ठीक हो गया या नहीं हो गया? सर दोबारा बताने। यहाँ पे जब आप 56 बिट की आपके पास की आ गई तो एक लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट उसको दिया जाता है। एक आपका फॉर एग्जांपल ये राउंड 1 के लिए आप की देख रहे हैं, ठीक है जी। हमारे पास मास्टर की है 56 बिट की, अब सब की हम जनरेट करने लगे हैं राउंड 1 के लिए। उस की को क्या करेंगे, हम चेंज करेंगे, लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट देंगे, ठीक है जी। आपके पास फॉर एग्जांपल 1 से 56 तक नंबर लिखें, लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट दें तो एक एक पोजीशन चेंज हो जाएगी ना, कि नहीं हो जाएगी। अगर आप 64 कैंडिडेट स्टूडेंट सामने खड़े हैं, मैं कहता हूँ जी लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट दें, तो हर एक की पोजीशन चेंज हो जाएगी। पहले नंबर वाला पहले पे है, 56 वाला 56 पे है। आफ्टर लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट 56 वाला पहले पे चला जाएगा, पहले वाला सेकंड पे चला जाएगा, 55 वाला 56 पे आ जाएगा। अब ठीक है? ओके सर। यस सिंपल सी बात है जरा। अच्छा 56 बिट जब इसके आप हमारे पास की आ जाएगी, फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, 56 बिट की को परमुटेड चॉइस 2 से गुजारते हैं। परमुटेड चॉइस 2 मैं अगेन एंड अगेन कह रहा हूं, आप जरा साफ साफ करके साथ साथ लिख लें। इसको आपने ये आगे बॉक्स बनाना है, परमुटेड चॉइस 2 से गुजारना है। परमुटेड चॉइस 2 से गुजारने के बाद हमारी ये जो की होगी ये 48 बिट की आ जाएगी। ये अब सब की जनरेट होगी, ठीक है जी। और इसकी बात हमने की थी यहाँ पे, ये नजर आ रहा है वर्ड का डॉक्यूमेंट? यस सर। जी ये 58 ये वाली की आपकी यूज होगी, कहां पे यूज होगी, राउंड्स में यूज होगी। आपकी की क्या थी, 64 बिट थी, ठीक है जी। तो मैं उस 64 को परमुटेड चॉइस 1 से गुजार के 56, आप 56 ही याद रखें, ठीक है जी। आपकी जो मास्टर की है वो 56 बिट की होगी, ठीक है जी। उसको जब आप गुजारेंगे, गुजारने के बाद वो आपकी सब की जब भी यूज होगी वो 48 बिट की होगी। 48 बिट की कैसे होती है ये मैंने आपको बताया जी, कौन सी रॉकेट साइंस लगती। 64 बिट की ली, परमुटेड चॉइस 1 से गुजारा, 56 बिट की होगी, ये आपकी मास्टर की है। लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट देते हैं, आपकी 56 की रहती है, जो लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट के बाद की आती है उसको परमुटेड चॉइस 1 से गुजारते हैं, परमुटेड चॉइस 2 से गुजारते हैं। जिस तरह 1 का टेबल था इसी तरह परमुटेड चॉइस 2 का भी टेबल, उसको गुजारने के बाद 48 बिट की आपके पास की आ जाती है, ठीक है एक्सक्यूज मी सर। जी 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 जरूर। सर वो प्राइवेसी बता दें, बार बार कोई रिमूव है। हाँ यार ये लोग कौन है? मुझे इसका पता ही नहीं, इसकी प्राइवेसी कहाँ से लगती। मैं तो इस तरह वो हूँ, सेटिंग भी नहीं मैंने इसकी चेक की। अटेंडिंग बना दे सबको। यार तुम, मैं पता नहीं क्या पढ़ा रहा हूँ, कहाँ लगा हूँ, तुम लोगों के मिसाइल अभी कौन सी दुनिया में रहती हो तुम लोग, खुदा का नाम। और मैं भी पाकिस्तान में रहता हूँ, मैं पत्तों की में नहीं रहता। हाँ बताओ, स्क्रीन नजर आ रही, कहाँ से बनता है ये बताओ यार मुझे। आपकी आवाज बड़ी कम है, ये पाकिस्तान सिर्फ समझ आया था मुझे। सर ये रोल नंबर के आगे ये वाला, ये सर ये इधर साइड पैनल में देखें, यूजर्स खोले ना, ये मेंबर्स खोले, ये वाले सारे के सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं। सर हर के आगे वो
3 डॉट आ रहे हैं, डॉट्स क्लिक करें, आगे ऑप्शन आ जाएगा अटेंडिंग करने का। ये तो अपने आप स्पॉटलाइट मी आ रहा है नहीं कर रहे ना हैं? सर आप कर रहे हैं, हम आप नहीं कर अपने आप को कर रहे हैं ना, ऑनर को कर रहे हैं। अच्छा खुद को कर रहा हूं, सॉरी। अच्छा ये रहे। यस सर। अच्छा ये मसला वो नहीं है, मसला ये कि अब सबको मुझे करना पड़ेगा, मैं यही लगा रहा हूँ। नो सर, इसकी वैसे भी एट द स्पॉट ही हो सकती है अब, लेकिन वो याद नहीं है, सेटिंग में जाके इसकी होती है। चलो एक दफा आप करवा लो, अब यहाँ पे आ गए हैं तो क्या क्या होता है। डिवाइस सेटिंग है क्या है? मुझे ऑप्शन दे रहा था, ये बच्चा सही कह रहा है। अब वो टैंडी की कुछ कह रहा था, मुझे पता नहीं था ये क्या है। मैंने तो ये यूज ही कभी नहीं किया, मतलब वो जूम ही यूज करता हूँ एक्चुअली। तो ये रिमूव वाला काम भी अब पुराना हो गया है, फिर भी ये लोग बाज नहीं आते। यार किन कामों में लगा दिया, खुदा का नाम है मुझे। असल में 10 मिनट देखते हैं ना लेक्चर, समझ नहीं आता। ये वही लोग हैं, एंड पे इन लोगों ने आपसे नोट्स मांगने, मिन्नतें करनी है, बट मुनाफिकत नहीं छोड़नी। ओके बताओ कुछ सेटिंग इसका कोई और कौन सा उस कर सकता हूँ मैं, तो मुझे तो कोई इसका पता नहीं चल रहा। सर मैंने भी इसमें सर मैं आपको मैसेज कर दूंगी। ऐसे बहुत टाइम लगते हैं। यार पता नहीं मेरा माइंड भी इस टाइम कहाँ है, मैं क्या लगा हुआ था, तुम लोगों ने किस सारे लगा दिया। ख्याल करो यार बहनों का, ये भाई बहनों को रिमूव करते हैं, वो चाहते हैं ना हमारे को काम आ जाए, ठीक है? तो वो ख्याल करो अपनी सारी सर की वो सारी हम बहनों मान का। ही ना सकती है, वो हम मान नहीं सकती उनके काम, तो फिर यही करेंगे ना वो। बहनें तो बन सकती है ना। जी सर वो तो है ही। हाँ तो वही है ना, तो वो भाई है ना आपका कोई जो रिमूव करने की कोशिश कर रहा है किसी को भी, ये कह रहा हूँ। जी सर पानी बिल्कुल। भी मेरा मुक गया जरा। चलो वट एवर, लीव दैट कम बैक। पता नहीं कौन से लेक्चर में नई स्टोरियां छेड़ ली हैं। कहाँ पहुंचे थे? राउंड 1 में 58 बिट। अच्छा किसी को कोई करता है तो मुझे ना आप उस पर टेक्स्ट पे लिखें यार, देख लेते हैं फिर इसको पर्टिकुलरली। चलें साथ में आ रही है, अभी ये भी शेयर होता रहेगा, किसी और करता है। ये बच्चे ने ऑलरेडी 30 ने किया भी, मैसेज नजर आ रहा होगा जी आपको सबको। ये है जी, ठीक है। 56 बिट की थी, प्रमोटेड चॉइस 2 से गुजारी, 48 बिट की हो गई। यहाँ पे हमने कहा था फंक्शन अप्लाई होगा राउंड 1 के साथ, उसको क्या करेंगे, ये आपकी फॉर एग्जांपल की होगी, वो आपका राउंड 1 हो गया, ठीक है जी। बस एक ये चीज याद रख ले, ये भी अब लिख लीजिए, लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट जो है ये कितने बिट का दिया जाएगा, 1 बिट का दिया जाएगा, 2 बिट का दिया जाएगा, ये डिपेंड करेगा राउंड आपका कौन सा। राउंड 1 पे 4 होगा, राउंड 1 पे 1 है, राउंड 2 पे 2 है, राउंड 3 पे 3 है, राउंड 4 पे 4 है। बात फॉलो करोगे नहीं? ठीक हो गया है? जी सर। यस सर। ठीक होगा, ठीक है। अच्छा ये आपका ठीक है, राउंड 1 पे आ गया। होता क्या है, ये राउंड नंबर 16 तक यही सारे का सारा सीन चलता है। टोटल इसके 16 राउंड्स हैं और राउंड नंबर 16 तक यही सारे का सारा सीन चलता है। बट होता क्या है जब लेफ्ट सर्कुलर हम शिफ्ट देते हैं, इसकी 48 बिट की यहाँ पे इसके साथ फंक्शन में अप्लाई होगी राउंड 1 पे, वो जो शिफ्ट देने के बाद है। बट नेक्स्ट राउंड के लिए जो 56 बिट की यूज होती है वो लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट से पहले होती है यहाँ पे, फिर इस पे ये मामला होगा। ये राउंड 1 का है, ये हमारे पास राउंड 2 का है, क्योंकि वो अपना राउंड शिफ्ट देगी राउंड 2 के लिए। क्या कहते हैं उसको, सॉरी 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 यार, मैं गलत कर गया।
यहाँ 48 बिट से पहले जो आपकी की है ना, जिसको ऑलरेडी उसने दिया हुआ है, वो वाली की आपकी यहाँ पे राउंड 2 के लिए अगेन से जो राउंड सर्कुलर शिफ्ट हुआ होगा उसको राउंड 2 में वो अगेन से शिफ्ट देंगे। अब बात फॉलो करके इसकी जब शिफ्ट देने के बाद आपके पास फिर 56 बिट की आएगी। जब 56 बिट की आपके पास आ जाएगी तो उसको फिर प्रमोटेड चॉइस 2 से गुजारेंगे। सेम ये प्रमोटेड चॉइस 2 है आपके पास, यहाँ से गुजारने के बाद आपके पास ये 48 बिट की अगेन से आ जाएगी। ये इसको हम अगेन से राउंड 2 में यूज करेंगे। बात फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे? यस सर। सेम वही प्रोसेस है, कुछ भी नहीं हुआ, बट उसके लिए हमने क्या किया जी, एक उसको फर्दर हमने दे दिया है। सही होगा। ये 16 जब आपके पास राउंड 16 आ जाएगा उसके बाद नेक्स्ट स्टेप देख ले। अच्छा यहां तक सबको क्लियर है? ये मुझे बता दें आप, किसी को कंफ्यूजन है तो वो बता दे। स्पेशली जब क्लियर है वो तो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट है ना कि सर मुझे क्लियर है। नो सर। नो सर किस साइड पे हो भैया, समझ आने वाली कि ना आने वाली? सर समझ आने वाली। अच्छा आने वाली क्वेश्चन नहीं है, ठीक है जबरदस्त। अच्छा यहाँ पे राउंड नंबर 16 जब आता है तो हम 32 बिट का स्वैप देंगे। सर जी सर मैंने ये पूछना था, ये परमुटेशंस जो इसके बाद जो है देखें 64 बिट से 56 बिट्स आ रही हैं, तो जो रिमेनिंग बिट्स होती हैं वो किधर जाती हैं? उनको यही तो साइंस है ना, उनको हम यूज नहीं करते। ठीक है, आपकी 56 बिट की ही होती है यूज। ठीक है, आपकी रिमेनिंग बिट्स आपकी यूज नहीं हो रही। की आपके पास एक स्टैंडर्ड 64 निकम्मे नेटी और नाकारा क्लास है आप लोग। यानी मैं मुसलसल कॉल कर रही हूँ और टीचर कॉल कर रहा है और आप लोगों को होश नहीं है। और आपका सीआर मुझे ये कह के कि मेरे घर में लाइट नहीं है और आपका नंबर देके मुझे कहीं खाना करना हो गया। और आपका हाल ये है कि आप लोग फोन नहीं उठा रहे। आपकी 2 टके की वो दारेब जो दूसरी आपकी सीआर है वो भी मेरा फोन नहीं उठाती। मतलब आप लोग क्या प्राइम मिनिस्टर के बच्चे हैं जो फोन नहीं उठाते टीचर का? जहालत की इंतहा है आप लोगों की क्लास की। बता देना, अब सिर्फ तुम लोगों को रिकॉर्डिंग मिलेगी। अब तुम लोग ऑनलाइन क्लास कभी लोगे नहीं है, ये बस मेरे आखिरी अल्फाज है। अब सिर्फ तुम लोग रिकॉर्डिंग लोगे और पूरी क्लास मेरी ड्यूटी लेती है तुम्हारी। अब कोई क्यूरी क्लास नहीं होगी तुम्हें, समझ आ रही है तुमको? अब सिर्फ रिकॉर्डिंग जाएगी। रिकॉर्डिंग की बेस पे पेपर देना है तो दो, वरना भाड़ में जाओ सारे के सारे। ये क्या है? अच्छा ना सर मुझे ये कौन था? अच्छा मुझे ना कोई होता नहीं है, मुझे बस ये उसके कोई ये नहीं कि मुझे कोई गुस्सा आता है या मैं कहता हूँ यार ये मुझे हंसी आती है तुम लोगों के बिहेवियर्स पे, ये चीजें देख के। मेरे लिए वैसे नहीं है, मैं तो एंजॉय वैसे करता हूँ। तो मुझे अफसोस सर होता है ये कि टीम यार ऐसे नहीं है। सर ये हमारी क्लास से नहीं है। ये कौन कौन नहीं है आपकी क्लास से? ये भाई साहब, ये जो भी था जिसका आगे अनम्यूट था हमारी। यार बेटर नहीं करता जो भी है, मैं इसको देख भी लूंगा बाद। मैं वैसे देख के ना सही हूँ कि यार ये तुम लोग किस ये कहाँ में रह रहे तुम लोग यार? लाइफ में तुम लोगों ने क्या सोचा हुआ है यार? क्या मैं इस पे कहूंगा, आप लोगों के अंदर इतनी हिलाकी जरूरत भी नहीं है कि यार सामने आ सको। आपके माँ बाप ने इतना ग्रो भी नहीं किया कि आप किसी बंदे से बात करो। को बंदी पसंद है आप पे, अल्लाह ताला ने, या आपके अंदर इतने आप मर्द भी नहीं उस बंदी से बात कर सको। किसी बंदी को बंदा पसंद है, उसको यही नहीं है कि यार मैं बंदे से बात कर सकूं, किसी टीचर से। मतलब अब क्या, मतलब क्या चीजें आप लोग जो भी है, फॉर एग्जाम्पल क्या मतलब बंदे को इतना तो होना चाहिए ना अब इस लेवल पे आके यार उसके जरूरत हो। अगर ऐसा कोई बंदा नहीं है तो उसके साथ तो मतलब चलो ठीक है यार। अच्छा मैं इसका कोई इतनी टेंशन नहीं लेता, मैं इसलिए उसके पीछे भी नहीं जाता। अच्छा कौन लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, कोई एक्स्ट्रा है तो ठीक है बाद में देखेंगे। मैं चाह रहा हूँ बस इसको थोड़ा सा है इसको फाइनलाइज कर लें। ठीक है जी, नेक्स्ट पे इसको देखते हैं। ठीक है सोने? यस सर। चलो यार ओके ओके, चल सोने एक दफा फिर प्ले कर ले, मैं सुनूंगा तेरा, बट ये मुझे यार कंप्लीट कर लेने दो, टाइम वेस्ट होता। ठीक है, और कुछ नहीं, टाइम जरा थोड़ा मैंने कोई और भी काम करने होते हैं। अच्छा यार ये आगे थे हमारे पास, आ गया वो 32 बिट पे हम पहुंच गए थे।
स्वैप पे, हाँ 32 बिट स्वैप हमने देना, हमारे पास 16 राउंड के बाद 32 बिट स्वैप आ जाएगा, ठीक है जी। इसको जब 32 बिट स्वैप दे लेंगे तो इनको क्या कहेंगे, इनवर्स इनिशियल परमुटेशन होगी। 32 बिट के बाद आपका 64 बिट है, 64 बिट का एक 32 बिट लेफ्ट, मतलब स्वैप क्या होगा, लेफ्ट और राइट वो चेंज हो जाएंगे। कैसे होंगे वो मैं आपको बताता हूँ, वो भी बताता हूँ, अलग से वो सेपरेट बताता हूँ। ये भी आपको एक थ्योरेटिकल मैंने व्यू दिया, फिर आपको मैंने एक प्रैक्टिकल व्यू दिया, आप फर्दर इसके अंदर क्या और उसका व्यू भी मैं आपको इसके बाद देने लगा। बस ये इस पे कंप्लीट आपके यहाँ पे आपने नोट कर लिया इनवर्स इनिशियल परमुटेशन। आपकी जो इनिशियल परमुटेशन होगी इसके इनवर्स क्या होगा, ये इनवर्स आप यहाँ पे लिख लेंगे, इनवर्स इनिशियल परमुटेशन। इनवर्स इनिशियल परमुटेशन यहाँ पे होगी, वो क्या होगा, मतलब बिट्स आपकी जो स्क्रैम्बल्ड हुई हैं उसको रीअरेंज करेंगे, ठीक है। एक बच्चे ने हाँ क्वेश्चन किया था सर ये 64 को 56 में, तो ये देखें कोई भी चीज है ना वो फॉलो की गई है, उसको जब भी हम रिवर्स करेंगे ना किसी लॉजिक के तहत की गई, ये रैंडम तो नहीं है ना। देखें 64 बिट के मैं उस वो बीच में आ गई, वो हॉलीवुड का सीन आ गया, असल में अब यही समझे कि ब्रेक एक आ गई थी, ठीक है। तो यही ये 64 बिट के फॉर एग्जांपल ये, तो यहाँ पे आपने ये चूज कर लेंगे 10 है फॉर एग्जांपल, ये आपकी ये वाली यूज हो गई है। आपको तो ये पता है ना ये वाली परमुटेशन चॉइस 1 के तहत कहां कहां पे प्लेस हुई है, बाकी तो अपनी जगह पे मौजूद है। बात फॉलो करेंगे नहीं? जी सर। तो वो बाकी वहां पे ही रहेंगी, जो बाकी चीजें वो अपनी अपनी जगह पे आके प्लेस हो जाएंगी, तो दैट्स इट, आपकी चीज वो अगेन से पूरी हो जाएगी जब रिवर्स में जब करेंगे। क्योंकि हम तो अभी साइफर टेक्स्ट कर रहे हैं, टू आपकी बात सुनता हूं मैं, साइफर टेक्स्ट कर रहे हैं, साइफर टेक्स्ट चैनल पे मूव कर रहा है, बट वो एल्गोरिदम सारे का सारा सेम होता है, सारी बातें वैसी, बाकी से रिवर्स में जब होता है, जब भी हम मैं यहाँ पे इस साइड पे आया हूँ कि इनिशियल इनवर्स इनिशियल परमुटेशन, तो आपके पास क्या होगा, एक साइफर टेक्स्ट की फॉर्म में, यहाँ पे अब आपके पास साइफर टेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है जी। हम प्लेन टेक्स्ट को लेके चले थे, ये सारे के सारे मामलात हमने उसके साथ किए हैं, उसके बाद फाइनल हमारे पास साइफर टेक्स्ट आ जाएगा। साइफर टेक्स्ट भी हमारे पास कितने बिट का होना चाहिए, 64 बिट का होना चाहिए एग्जैक्टली, क्योंकि प्लेन टेक्स्ट हमारे पास 64 बिट का। नाउ यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। और यार कोई बस करके खुदा का नाम है यार, तो देखना ही पड़ेगा यार। ये होगा सर कैसे? सबको ये तो बायोकेमिस्ट्री या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के भाई साहब हैं। मैंने सुना तेरे भी डायरेक्टर मेरे कौन सा वाकिफ नहीं है, मैं उनको नहीं जानता, अगर तू है भी है तो। इस बंदे को ऐड किसने किया मुझे तो खैर ये नहीं पता, गलती से अगर हो गई है। चल को नहीं मेरा पुत्र, मुबशर साहब भी तुझे मिलेंगे, मैं नहीं मिलूंगा, वो आईटी वाले नहीं तेरे, वो तो बाय डिफॉल्ट ही मेरे हैं भी दोस्त ही। सर ये उस डिपार्टमेंट का नहीं है। चलो रोल नंबर मेरे पास आ गया, मैंने देख लिया जिस डिपार्टमेंट का भी है उसने लिखा हुआ है, तो कोई इशू नहीं है, वो मैं सर्च कर लूंगा ना, मेरे पास तो सारा डेटाबेस आ रहा होता है ना। आपको ये, आप लोगों को शायद ये भी नहीं पता, ये जो आईटी सर्विसेज के आईटी डायरेक्टोरेट के जो लोग हैं ना, इनमें से आधे से ज्यादा मेरे क्लास फेलो जो इसी यूनिवर्सिटीज में लगे हुए हैं। ये जितने को यंग को मेरी एज के आपको नजर आए ना, समझ आया करें ये सर के फेलोज ही हैं। अब मुझे इसको देखना ही पड़ना है, क्या इसका रोल नंबर 085। सर ये वाला बस जी खत्म हो गई, हम अगेन से अभी ज्वाइन कर सकेगा, बस इतना ही था, और तो कोई बंदा नहीं है हमारे पास।
नो सर। चलें ठीक हो गया। मैंने कहा कौन यार टेंशन ले, देखे जाके कौन है कौन नहीं है। चलो मैं बारह सर्च आउट इसको कर लूंगा जो भी है। अब बताएं जी कहाँ पहुंचे थे हम? सर ये 64 बिट पे। हाँ बोले बोले बोलना चाह रहे थे यार, आप बोल रहे हैं। सर 64 बिट पे पहुंचे थे। आप कह हाँ रहे थे आप प्लेन से इधर तक स्टार्ट हुआ, वो भी प्लेन जो है वो भी 64 से स्टार्ट हुआ था, इधर तक भी 64 ही है। हाँ आपको मैंने रोका था, शायद आपको बोलने लगे थे, मुझे लग रहा है क्वेश्चन शायद हो आपका। नहीं नहीं सर यही बता। ठीक है जी। ये आपके पास मैं यार उस बंदे की तरह लिख लूँ, मुझे बाद में याद रहे कि क्या मसला उसके साथ। ठीक है ले जी, पूरा हो गया ये मामला। यहाँ इस अभी यहाँ तक अभी किसी को कोई मसला हो? ये बंद कर देते हैं, ये भी बंद कर देते हैं। कोई इशू कोई परेशानी किसी को हो यहाँ तक? कोई नहीं है सर 32 से रिपीट कर दें, 32 बिट से। ये वाला जी यहाँ पे हमने क्या किया था, ये 32 बिट का हमारे पास 64 को हम यहाँ पे आके क्या करते हैं, लेफ्ट एंड राइट में करते हैं। यहाँ पे मैंने बताया नहीं है। या आप ये समझें कि 64 बिट में से 32 बिट को हम लेते हैं, उनको एक स्वैप देते हैं। ठीक है जी। स्वैप देने के बाद इनवर्स इनिशियल परमुटेशन से गुजारते हैं। उससे क्यों गुजारते हैं कि ये हमने इनिशियल परमुटेशन ये पहले यूज की थी, अब इसका रिवर्स करेंगे तो हमारे पास उसके बाद हमारे पास साइफर टेक्स्ट आ जाएगा सेम टू सेम 32 64 बिट का। असल में जो मसला एक हुआ है ना, वो जो सारे का सारा आपको पता चल गया बात का? ओके सर। ये जो राउंड है ना 16, ये सारी स्टोरी इस राउंड के अंदर हो रही होती है साहब। वो स्टोरी क्या हो रही होती है वो मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं आपको। ये अभी एक जेनेरिक व्यू था, जब प्लेन टेक्स्ट लिया हमारे पास साइफर टेक्स्ट कैसे आ जाता है। अब इस राउंड के अंदर जो मैंने कह दिया सर, इसी तरह सारे के सारे होते हैं, बट ये सारे के सारे इसी तरह कैसे हो रहे होते हैं मैं चाहता हूँ वो भी आप लोगों को एक दफा बता दूं। ठीक है जी, क्या ख्याल है? 10 मिनट का काम है, तो एक दफा आपको डेस्ट जिंदगी भर के लिए अगर आपने कोशिश की तो समझ आ जाएगा। चलें जी आगे। ओके सर। ठीक है जी। यस सर। ठीक है। क्या हो गया यार? मेरे सिस्टम में ले यार, अब इसको देखते हैं। राउंड फंक्शन हमारे पे इसको कहते हैं राउंड फंक्शन। अब इसको ये देख लें, आपका राउंड फंक्शन। राउंड फंक्शन क्या होगा कि आपका हर राउंड में क्या हो रहा है, आप सारे के सारे नोट कर रहे हैं तो आपको बाद में आसानी रहेगी। ठीक है जी, कि आपने क्या देखा था। राउंड फंक्शन हमारे पास क्या होता है हमने देखा था कि हमारे पास 64 बिट का डाटा आ रहा था। जो 34 बिट का डाटा था, राउंड पे जब वो हम उसको गुजारते हैं इनिशियल परमुटेशन से, तो उसके बाद हमारे 34 बिट का डाटा होता है। 64 बिट का डाटा था। 64 बिट के डाटे को हम टू ब्लॉक्स में डिवाइड कर लेते हैं। 32 का ब्लॉक एक हो जाता है और एक 32 का ब्लॉक एक हो जाता है। ठीक है जी। 32 ब्लॉक एक लेफ्ट ब्लॉक आपके पास हो जाता है, एक आपके पास राइट ब्लॉक हो जाता है 32 का। यहाँ पे हमारे पास जो की आ रही थी सारी की सारी, यहाँ पे मैं जो की लेके आया था, मैं आपको अगेन से एक्सप्लेन कर। 56 बिट की होती है। की इसके साथ वर्क पर्टिकुलरली कैसे करती है? 32 ये ऑटो ऐड हो जाता है भाई।
मैंने इस पे लगता है वो सिक्योरिटी नहीं इम्प्लीमेंट की है। व्हाट डू यू थिंक रोल नंबर 2, आप मुझे बताएं जरा, या कोई और बंदा इसको ऐड करता है? नहीं नहीं सर, ये आपने डायरेक्ट ऐड किए हुए हमें, अगर आप उधर से अलग-अलग रोल नंबर ऐड करें ना, फिर आप इसको ना रिमूव हमें कोई भी नहीं कर सकेगा और ये प्राइवेसी भी रहेगी। सर यहाँ तो इसके पास लिंक है। हाँ वो लिंक ही आपने किया, मैं आपको आप मुझे वो हैंड रेस करेंगे, मैंने आप सबको म्यूट कर दिया। अच्छा रोल नंबर 2 आप जरा बात करने की कोशिश करें, क्योंकि मैंने आपको म्यूट किया हुआ तो मैं खुद ही आपको अनम्यूट करूंगा। हाँ ये जैसे ये आया 28, तो हाँ यहाँ से मैं आपको, अब बोले आप 28 61 बोल सकते हैं आप अभी? यस सर। हाँ ठीक है, मतलब मैं आप पे क्लिक करूंगा तो फिर आप बोल सकते हैं। रोल नंबर 50। जी सर। कि मैंने आप पे क्लिक किया तो फिर आप बात कर सकते हैं या वैसे ही कर सकते हैं? सर मैं तो वैसे ही कर रहा हूँ। नहीं आप कुछ अभी मैंने इन भाई साहब को म्यूट अगर किया है तो अभी ये बात कर सकते हैं फिर से? हाँ कर सकते हैं। 50 जरा बोलें। जी सर म्यूट हो गया था, आपने किया था। अच्छा मैंने किया था तो, अच्छा मेरे साथ जो ये मेरे साथ प्रेजेंटर्स हैं बस वो लोग हैं जो नहीं बात कर सकते, ये जो बेचारे 5-7 जिनको मैंने उस टाइम मेरा 5 मिनट में कर दिया था, 6 मेरे साथ जो हैं। 45 आप बात करें जरा। हाँ जैसे ये रोल नंबर 2 जैसे मुझे कह रहा है। सर मैं भी नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता। हाँ आपको मैंने वो 5 मिनट लगा के ऐड कर लिया था ना, जैसे अब रोल नंबर 10 मुझे कह रहा है सर मैंने बात करनी। ठीक है ठीक है। चलें जी अभी हम वापस आते हैं। जो नहीं मैंने बात उनको कर दी जिनसे मैंने बात करनी थी एक्चुअली, उन सबको मैंने म्यूट कर दिया। अच्छा राउंड फंक्शन की हम बात कर, 64 बिट का डाटा है, हमने एक लेफ्ट ले लिया, एक राइट में डिवाइड कर लिया। 56 बिट की आपकी की है, 56 बिट हम मास्टर की को भी एक लेफ्ट की डिवाइड कर लेंगे, राइट की में डिवाइड कर लेंगे। लेफ्ट और राइट हम कितने कितने बिट्स में करेंगे? 28 बिट में कर लेंगे। ठीक है जी 28 बिट में करेंगे, और इन दोनों इस की के लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट देंगे। ठीक है जी लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट वो जो मैंने आपको ये वही चीजें अगेन से बताने लगा हूं मैं, फिर फर्दर आपको डीप जाके बताने लगा वो अंदर से कैसे हो रही होती है, बैक एंड से उनके क्या मामला चल रहे होते हैं। ठीक है जी हाँ जी 61 बात करें, आपने हैंड रेज किया हुआ है। सर वो पहले था इसलिए पहले किया हुआ। ठीक है अच्छा मुझे आप क्लिक करूंगा तो समझ आ जाएगी। सही है, तो आपके पास सारी वही चीजें अगेन से रिपीट होने लगी, बट फर्दर जाके वो कैसे 56 बिट की भी ऐसा डायरेक्ट यूज नहीं उठ के हो जाती, 28 बिट की फॉर्म में यूज होती है। लेफ्ट और राइट डिवाइड किया जाता है 28 को, दोनों साइड पे लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट दिया जाता है जो मैंने आपको पहले बताया था। और 28 बिट की दोनों को हम क्या करते हैं, परमुटेड चॉइस 2 से गुजारते हैं। परमुटेड चॉइस 2 से टेबल जो मैंने आपको दिखाया था उससे गुजारने के बाद हमारे पास क्या हो रहा होता है, परमुटेड चॉइस 2 से गुजारने के बाद ये भी 28 बिट आपके पास यहाँ पे आ रही है, या राइट साइड वाले भी 28 बिट आ रही होती है। ठीक है जी इस परमुटेड चॉइस 2 से गुजारने के बाद इसमें होता क्या है, कंट्रैक्शन हो रही होती है। कंट्रैक्शन क्या होता है, कंट्रैक्शन कोई भी आपकी नंबर्स हैं वो कम हो जाएंगे, तो क्या होता है परमुटेड चॉइस से गुजारने के बाद आपकी 56 बिट जो टोटल की होती है वो 48 की रह जाती है। मैंने दो साइड्स पे डिवाइड किया गया, बट इनको कंबाइन करके जब इससे गुजारते हैं
तो हमारे पास क्या होता है, वो 56 बिट की कीज होती है, कॉन्ट्रैक्ट होके 48 बिट की रह जाती है। जो 48 बिट की यहाँ पे मेरे साथ, यहाँ पे हम जो इसकी ये राइट साइड है 32 बिट्स है, इसको हम गुजारते हैं एक्सपेंशन परमुटेशन से। एक्सपेंशन परमुटेशन लिख लो यार इधर, ठीक है। 32 बिट को जब एक्सपेंशन परमुटेशन, एक्सपेंड करना क्या होता है, चीज कम से ज्यादा हो जाती है, ये 48 बिट में डिवाइड हो जाती है। ये अब राउंड फंक्शन की बात हो रही, जैसे राउंड 1 है, राउंड 1 पे होगा, उसके अंदर क्या हो रहा है वो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे 32 बिट की आपकी 48 बिट में चली जाएगी। 48 बिट में जाने के बाद एक बताई थी मैंने चीज, एक्सआर होगा। एक्सआर किस किस का होगा, जो आपके पास राउंड 1 पे 48 बिट की जनरेट हुई यहाँ से, ठीक है, उसका, और परमुटेशन से जो राइट साइड है इसका आपका क्या हुआ, यहाँ पे एक्सआर होगा। यहाँ पे एक्सआर होने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो भी 48 बिट में आ रहा होगा। यहां तक किसी को कंफ्यूजन हो जी? कुछ नहीं है, चलो ठीक हो गया जी। इस 48 बिट को हम क्या, ठीक है जी, इस 48 बिट को हम क्या करते हैं, इस 48 बिट का हमारा एक्सआर होने के बाद जो आंसर आता है, इस पे एक परमुटेशन फंक्शन, जो फंक्शन की हमने बात की थी वो अब अप्लाई हो रहा है। परमुटेशन फंक्शन हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम परमुटेशन फंक्शन जब अप्लाई करते हैं, उसके बाद ये जो की का आंसर आएगा ये 32 बिट का हो जाएगा। हमारे पास ये जो राउंड 1 में 48 बिट का हमारे पास एक आंसर आया, उसको परमुटेशन फंक्शन अप्लाई किया, वो 32 बिट्स का रह जाएगा। 32 बिट का जो हमारे पास ये आंसर आ रहा है यहाँ पे, ये जो हमने ये अपनी राइट साइड ली थी, ये सारे काम होने से पहले सिर्फ ये 32 बिट डिवाइड यहाँ से पकड़ के इस आपकी राइट साइड को इस 32 बिट के आंसर के साथ एक्सआर फिर से करेंगे। बात फॉलो कर रहे हैं? आपने अपनी नोटबुक्स देखे जहां पे आप नोट डाउन कर रहे हैं तो आपको बात समझ आ जाएगी। यार मैंने ना यहाँ पे गलती, ये इसको लेफ्ट वाली को करेंगे, ये जो राइट आ रही है ना इसको यहाँ पे लेफ्ट साइड बना देंगे, यहाँ पे आपकी लेफ्ट साइड आ जाएगी। ये जो राइट सॉरी यहाँ पे जो लेफ्ट साइड थी 32 बिट की, इसको एक्सआर करेंगे, जो ये राइट से सारा प्रोसेस होता हुआ आ रहा है इसको 32 बिट से। बात फॉलो करके मैंने ये बताना था, ये जो 32 बिट है आपके पास, हमने लेफ्ट और राइट में डिवाइड किया, तो ये लेफ्ट वाली जो साइड थी इसको पकड़ के, जिसको अभी कुछ भी नहीं किया, इसके साथ जो राइट साइड वाली जिसके साथ की अप्लाई हो रही है उसका जो आंसर आएगा इन 32 के एक्सआर करेंगे। ये जो राइट साइड है इस ये सारे प्रोसेस में जब एंटर होने से पहले इसको हम स्वैप देंगे। ये जो मैंने स्वैप की बात की थी वो ये स्वैप था 32 बिट का, इसको लेफ्ट साइड बना देंगे, इसका जो आंसर आएगा इसको हम राइट साइड बना देंगे। बात समझ आई या नहीं आई? ये आपका राउंड 1 कंप्लीट हुआ है। राउंड 1 में इस सारे का सारा प्रोसेस हुआ है, और नेक्स्ट आपके पास राउंड 1 में अभी भी कंप्लीट, तो एक दो चीजें मैंने आपको और बतानी है इसमें, बट आपको ये बता रहा हूं कि ये आपके राउंड 1 का सारा प्रोसेस होगा। यहाँ पे जो हमने एक्सआर किया था, यहाँ पे एक्सआर से पहले यहाँ पे एक और चीज भी होती है, उसको कहते हैं एस बॉक्स। अच्छा, इसके भी सेम टेबल्स आपको गिवन होंगे, ठीक है जी। वो 48 बिट की जो की आपके पास पहले आपके पास 48 बिट की थी ये वाली, यहाँ पे आपने इसको आपने मर्ज करना है। एस बॉक्स से गुजरने के बाद वो 32 बिट में डिवाइड होगी। 32 बिट के बाद आपने ये वाला अब बनाना है, ये परमुटेशन फंक्शन। वो 32 बिट के परमुटेशन फंक्शन से गुजरने के बाद ये 32 बिट का आंसर आएगा, ये एक्सआर होगा आपकी लेफ्ट हैंड साइड के साथ। मैं एक ऐसा और काम करूंगा कि मैंने अपने पास एक ड्रॉ किया, वो ये सारे का सारा मैं उसकी पिक्चर लेके भी आपको भेज दूंगा। जब आपने खुद जो ड्रॉ किया उसके कंपैरिजन करेंगे तो आपको चीज की समझ भी आ जाएगी। ठीक हो गया? ओके सर, ठीक है जी। ये आपकी लेफ्ट और राइट साइड बन गई। यहाँ पे की का भी एक चीज थी,
वो भी मैं आपको बताता हूँ वो वाली क्या थी। की हमने आपको पता है, मैंने जब आपको कहा था जी की एक लेफ्ट साइड है एक राइट साइड है, की लेफ्ट और राइट साइड थी। यहाँ पे लेफ्ट और राइट साइड की आपके पास की थी, ये क्यों नहीं अब काम कर रहा, चलो लेफ्ट और राइट साइड की थी 28 बिट और 28 बिट की मेरे पास यहाँ दोनों पे की थी, ये भी 28 थी ये भी 28 थी। इन दोनों क्योंकि टोटल 56 बिट की है, 28 को हमने गुजारा था प्रमोटेड चॉइस 2 से, इसको कंबाइन करके हमने प्रमोटेड चॉइस 2 से गुजारा था। जब इसको यहां से गुजारने के बाद 56 बिट हमारे पास 48 बिट की रह गई थी, याद है आपको, और 48 बिट की का हमने एक्सर किया था उधर 48 बिट से। ऐसा ही है, किसी बंदे को याद है? नहीं, देखें जरा क्या लिखा हुआ है, कोई आंसर करेगा मुझे? हाँ जी, 2 रोल नंबर आप याद कर दें, आपको याद आया अगर आप ड्रॉप कर रहे हैं तो? नो सर, 32 थी मेरी। 32 क्या थी सर? माइंड में नहीं आ रहा। नहीं तो आप ड्रा नहीं करें, कौन ड्रा कर रहा है? रोल नंबर 80 कौन है जी? ये भाई साहब बात करें आके। एट्टी है ही नहीं, 80 मैसेज तो आया वो 80 का। वी ऑल आर म्यूट। अब ये भी जाब है यार तुम लोग का। जो मेरे साथ बात कर रहे हैं वो अनम्यूट कैसे हैं? आप बात कर सकते हो रोल नंबर 2, आप बोलें जरा। यस सर। ये बाकी वाम क्या तीसरा म्यूट है, ये क्या सीन है? सर ये देखें ना, इनके माइक के ऊपर आपने अनम्यूट किया था, आगे मुझे अलो किया हुआ है। अच्छा, उसके बाद ये सारे के जिस को मैंने अलो किया। जी सर। जी आप बोलें जी 80। यस सर। आराम से बात करो, आराम से। यस सर, आपने ये भी बताया था कि 56 बिट जो है ना मास्टर की, उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया 28 लेफ्ट और 28 राइट में। उसके बाद उनको हमने प्रमोटेड चॉइस 2 में से गुजारा, कॉन्ट्रैक्ट होके वो 48 बिट की हो गई हैं। उसके बाद दूसरे साइड पे जाएं तो उसकी जो राइट साइड पे 48 बिट की है ना, उसके साथ एक्सॉर करके तो उसके बाद उसको परमोटेशन फंक्शन से गुजार के तो सारा प्रोसीजर है। ये आपने तो बिल्कुल ही सही छापा लगाया है, जबरदस्त। बिल्कुल बिल्कुल जी, मैंने यही बताया, तो यही बात है। और मैं यहाँ पे भी ये कह रहा हूँ, जो 56 बिट की आ रही है, जहाँ से आपने बेटा स्टार्ट किया था, जिस बेटे ने भी मेरे से बात की है, 28 टू 28 लेफ्ट राइट में हमने डिवाइड किया था। फिर प्रमोटेड चॉइस 2 से गुजारने के बाद हमारी वो की 48 बिट की है। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, ये 28 बिट की जो हमारे पास की होती है, इसी को गुजारने से पहले हमारे पास इसको हम लेफ्ट की डिवाइड कर लेते हैं, लेफ्ट की समझ लेते हैं। इसको गुजारने के बाद 48 जो हमने कर ली, वो तो हमने यूज कर ली ना यहाँ पे एक्सार के लिए, बात फॉलो कर रहे हैं। और इसी को हमने राइट कर लिया, राइट वाली हमारे पास राइट ही रहेगी और लेफ्ट वाली हमारे पास लेफ्ट ही रहेगी। ऐसा क्यों रहेगा? ये 28 और ये 28 दोनों सेम वही कीज रहेंगी फॉर द राउंड 2। ठीक हो गया या नहीं?
ये जो आपके पास 56 बिट की थी, हम इन अपनी 28 में डिवाइड किया था, फिर लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट दिया था दोनों कीज को। उसके बाद भी हमारे पास शिफ्ट देने के बाद 28 ही रहेंगी, एक को लेफ्ट थी एक राइट थी, दोनों को नेक्स्ट राउंड के लिए वैसे यूज करेंगे। उसके अंदर बाकी जो सारा सीन हुआ था, हमने परमुटेशन चॉइस 2 से गुजारा था, इन दोनों को कंबाइन, और 58 बिट की आई थी। 58 बिट की को हमने अपनी राइट साइड पे बिल्कुल ऐसे ही दूसरी जो हमारे पास डाटा आ रहा था प्लेन टेक्स्ट, उसमें से गुजार के बाकी सारे के सारी चीजें परफॉर्म की थी। बात समझ आ गई क्या नहीं? यस सर, आ गई है। हाँ, मुझे लगता है एक ही बंदे को आई है, बाकी जो जिन्होंने नोट किया उनको तो जरूर आ गई होगी, जिन्होंने नहीं नोट किया जो इसको एक रूटीन मैटर समझ रहे थे उनको तो बिल्कुल भी समझ नहीं, वो अगेन से उनको देखना पड़ेगा। सारे का सारा रिकॉर्डिंग हमारे पास आ ही रही होगी, आप करें। ये राउंड फंक्शन ऑफ टेस्ट है, ठीक है जी। पहले मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया था, वो जो लेक्चर रिकॉर्ड है, सारी की सारी थ्योरी क्या क्या चीज़ें इसके अंदर होंगी। उसके बाद मैंने आपको बताया इसका ओवरव्यू क्या होगा, सारे का सारा ये डेस्क काम कैसे करता है। फिर मैंने अभी आपको बताया डेस्क के अंदर ये जो काम हो रहा है ये कैसे हो रहा है, कैसे किस तरह हो रहा है, कि एक राउंड के अंदर पर्टिकुलरली क्या हो रहा है। मैं फिर आपको रिपीट करता हूँ जी, अगर आपको ये वाली स्लाइड्स नजर आ रही है स्लाइड्स ये नजर? यस सर, आ रही हैं। चले, बाकी जो म्यूट है बस वो कोई नहीं बात, उनको भी ऑफ कोर्स आ रही है। किसी एक बंदा मेरे से बात कर रहा है उसको। और डेस्क बेसिक ऑपरेशन हमारे पास क्या है जी, मैं चेक कर लूँ, और तो कोई हैंड रेज नहीं कर रहा। ये टी से होगी थी बात, और किसी ने हैंड रेज करना है तो कर लो यार, तो क्यूरी क्वेश्चन है तो देख लें, मैं उसको अनम्यूट कर लेता हूँ। कोई भी नहीं है बंदा, ठीक है जी। मैं एक दफा फिर से इसको रिपीट कर लूँ, टेस्ट में हो क्या रहा होता है। द एल्गोरिदम हम कहते हैं जी 56 बिट की होती है, 19 टोटल स्टेजेस होती हैं। द फर्स्ट स्टेज जो होती है वो ट्रांसपोजिशन होती है 64 बिट डाटा की, जो मैंने आपको बताया जी इनिशियल परमुटेशन थी वो। लास्ट स्टेज क्या होती है, रिवर्स ऑफ दिस ट्रांसपोजिशन होता है, ठीक है जी। द स्टेज प्रायर टू दैट, वो उसमें क्या हो गया 32 बिट का स्वैप हो रहा होता है। 19 में से 3 माइनस होगी, आपके पास रहेगी 16। 16 सेम स्टेजेस होती हैं जिसको हम राउंड फंक्शन कहते हैं। 16 राउंड होते हैं। 16 राउंड्स में आपके पास 56 बिट की दी जाती है, जो 48 बिट में परमुटेशन चॉइस 2 से गुजरने के बाद हो जाती है। वो जो 48 बिट की होती है वो आपके पास एक्सआर होती है, आपके प्लेन टेक्स्ट के साथ जो राइट साइड से डाटा आ रहा होता है, जो मैंने आपको ड्रा करके बताया। तो उसके बाद सारे का सारा आपके पास फाइनल आंसर आ रहा होता है। 16 + 3 आपकी ये 19 राउंड्स होते हैं, और हर राउंड पे जो 19 स्टेजेस होती हैं, और 16 के 16 राउंड में आपके पास 16 डिफरेंट कीज यूज हो रही होती हैं। हर की को यूज करने से पहले लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट दिया जाता है। हर शिफ्ट अकॉर्डिंग टू द राउंड होता है, कौन से राउंड पे अकॉर्डिंग टू दैट आप शिफ्ट दे रहे होते हैं। और बस यही है, और तो कुछ भी नहीं है। 16 + 3 19 आपकी स्टेजेस पूरी हो गई। द एल्गोरिथम हैज बीन डिजाइन्ड टू अलाउ डिक्रिप्शन टू बी डन विद द सेम की एज encryption or property needed in any symmetric key algorithm. That's it. ये डेस्क है जी, मैं आपको पिक्चर भी शेयर कर दूंगा अगर आप कहेंगे। वैसे भी मैंने ड्रा करके भी आपको बता दिया, आपको समझ आ गई होगी। नहीं आई तो इसको और गेन से रिकॉर्डिंग्स को, पिछले लेक्चर्स को चेक करें। जिन लोगों ने पहले लेक्चर से नहीं अगर इस कोई भी नहीं लेक्चर देख सके, क्योंकि और कुछ नहीं तो मुझे व्यूज तो आ ही रही होती है ना यार, उस पर जहाँ पे लेक्चर मैंने अपलोड किया होता है, तो व्यूज से भी एक आइडिया हो जाता है कितने की बंदे इसको देख रहे हैं। आप अगर ऑलमोस्ट टोटली को 100 के लगभग बंदे हो, तो अगर आप उसमें को नहीं देख रहे तो मुझे एक बंदा नॉर्मली 2-3 दफा तो वैसे ही देख लेता है, 2 दफा, एक दफा भी देखे तब भी 100। तो अगर आप उस पर भी नहीं जा रहे तो वो आइडिया तो हो रहा है, तो आपके माइंड में आ रहा होगा शायद पेपर इकट्ठे बैठ के कर लेंगे। तो ये भी आपने देख लेना है कि अगर आप आईटी की क्लास में बैठे हैं, आपका आईपी अगर सेम होता है जहाँ पे आप सेंड करते हैं, और आपका आईपी ओवरलैप कर दे, तो फिर आपके साथ क्या होगा। और इसके अलावा आपके पास एग्जाम ही हो सकता है ऐसा हो कि जो हर बंदे का डिफरेंट, आप एक रूम में बैठ के आप तो सॉल्व ना कर सके। तो इस पे ज़रा नज़रसानी कर लीजिएगा, बाकी आपकी अपनी मर्जी है। और दैट्स फॉर यू, नथिंग एल्स। And that's it for today, I think so. And thank you very much. If you have any question, you could ask me. That's it for today.
वरना मैं मीटिंग लीव करने लगा। मुझे कोई क्वेश्चन, कोई इशू, कोई क्वेरी हो जी? कुछ भी नहीं है। चलें ठीक है जी, आप देख सकते हैं, आपने जाना है तो जाते जाए। सर आप वो पिक्चर शेयर कर दीजिएगा जो आप कह रहे थे कि आपने ड्रॉ की हुई है। हाँ मैं वो पिक्चर भी शेयर कर दूँ। और सर लेट सर तक वो जाएंगे आपको शेयर कर देना। उसमें तो मेरा कोई भी कसूर नहीं है, लेट ज्वाइन किया। ये जो ये बहाने हैं सर लेट ज्वाइन किया, इंटरनेट खराब था, ये मेरी क्लास में प्लीज नेक्स्ट नहीं लगाने, ठीक है जी? क्योंकि एक हफ्ता पहले बताया कि इस दिन क्लास होनी है, उस दिन आपका इंटरनेट खराब है या कोई, उसका तो कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता ना। आपने लेट ज्वाइन किया, इंटरनेट खराब है, ऐसे वो क्या? बता रहे थे सर, कुछ स्टूडेंट ने की थी, वो कह रहे थे, इसलिए मैंने आपको बताया। नहीं वो ठीक है, मैं वो नहीं कह रहा, मैं अब सबको ही बता रहा हूँ, पर्टिकुलर आपके लिए ये बात नहीं है, आप तो ऑलरेडी हैं, आपसे तो मेरी कन्वर्सेशन भी होती रही, उनके लिए कह रहा हूँ, तो उनके लिए कोई ऐसा नहीं है। हाँ जी, और कोई बात? सर ये जो आपने रिकॉर्डिंग किया ये आप सेव कर दीजिएगा क्लास एंड करने से पहले, नहीं तो हमें शो नहीं होगी ये। तो लीव करने से पहले इसका ये खुद से सेव करनी पड़ती है, इसकी तो ढेर सारी मुसीबतें, ये कहाँ से होनी है? अब मैं लीव करूंगा तो ऑटोमेटिकली वो नहीं होगी। तो मुझे इसका आइडिया नहीं है। आप अपने एंड पे इसको नहीं कर सकते सेव? सर आपने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है तो हो जाएगी, बहुत ही हो जाएगी। खुद ही होनी चाहिए ना। स्टॉप रिकॉर्डिंग करें। स्टॉप रिकॉर्डिंग मेरे पास क्यों नहीं आ रही? 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करें फिर आएगा। हाँ देख,